अनु अब साउंड हो जाओ। क्वेश्चन 9 नंबर के लिए रेडी हो जाओ। ठीक, कल छोड़ दिए थे क्वेश्चन नंबर 9, आज उसी को पहले बनाएंगे। बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 हैं तो सिद्ध कीजिए S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। यही सिद्ध करना है। n पदों को जब जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना प्राप्त S1, और जब 2n पदों को जोड़ते हैं S2, जब 3n पदों को जोड़ते हैं इतना प्राप्त होता है। ठीक, सॉल्व। दिया गया है, नहीं तो पहले मान लो, माना कि AP का प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद बराबर A सार्वंतर बराबर D। ठीक है अनु, सार्वंतर D मान लिए और AP प्रथम पद को A मान लिए हैं। और दिया गया है n पदों का योग, मतलब Sn। बोल देंगे कि 10 पदों का योग, तो मतलब क्या लिखेंगे? S। बोल देंगे 12 पदों का योग, तो S12। यही ना, n पदों का योग, तो क्या कैसे सूचित करें? S कितना है, मतलब S1। n पदों का योग कितना था? S नहीं, n था, क्या था? n पदों S1, और 2n पदों का योगफल कितना? S2। तो n पदों का योग, तो n पदों को कैसे सूचित करेंगे? Sn। अब की बार क्या है? 2n पदों का योग, तो Sn S2n होगा। S2n बराबर S2। इतना पदों का योग कितना है? S2। पुनः 3n पदों का योग कितना है? S3। इतना पद को जब जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना होता है? S3। मतलब S3n का योग कितना है? S3। यही है, सिद्ध करना है हमको। अब लिख देंगे वहां पर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? S3 बराबर 3S2 माइनस S1। ये क्या है? लेफ्ट में, ये क्या है? राइट। अब लाएंगे यहाँ पर, चूंकि RHS राइट हैंड साइड, इसको ले सकते राइट वाले। क्या है? 3 इंटू S2 माइनस S1, ये जानते हैं। उसके बाद 3 S2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? S2n लिख सकते हैं, और S1 के बदले में ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए S2n माइनस S1 के लिए क्या लिखेंगे? S। और हम लोग योगफल सूत्र जानते हैं, अगर यहाँ पर 10 रहता है तो 10/2 और 2a प्लस n का मान कितना है? 10 माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट बंद कर दिए। यहीं पर n रहता है, क्या लिखते हैं? n/2, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू d। अगर यदि यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5/2 और 5 माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है? S2n है, तो सूत्र के ऊपर बिठा रहे हैं इसको। 2n/2 2a प्लस
n का मान 2n है, n का मान यहाँ पर कितना है 2 है, 2n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके लिए माइनस एस एन, फार्मूला तो जानता है सब, क्या हो जाएगा n बाय 2, बड़ी ब्रैकेट ना हो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट रखते हैं, मैं हिंदी होगा ठीक। उसके बाद क्या होते हैं 2a प्लस n का मान n ही है इसमें n माइनस 1 इंटू डी, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब देखो इसमें 2n बटे 2 और यहाँ पर n बटे 2 और यहाँ पर क्या है 2a प्लस n माइनस 1, n बाई टू दोनों में मिल रहा है, n बाई 2 इसमें भी है, n बाई 2 इसमें भी है, दो पार्ट है, एक पार्ट इधर का है, एक पार्ट इधर का, एक पार्ट ऊपर में एक पार्ट इधर पीछे है ना, वो तो दोनों में मिल रहा है n बटे 2 और इसमें भी n बटे 2, दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। पहले यहाँ तक नोट करो, नीचे तक आएंगे। हेलो हेलो क्यों नहीं समझ में आ रहा हो? रुको फिर से RHS कितना है? RHS राइट करें 3s2 माइनस s1, 3s2 का को दूसरे रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं s2 माइनस s1 को दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। हम लोग सूत्र पढ़े हैं, अगर यदि Sn रहता है तो n बाय 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यदि यहाँ पर n के स्थान पे 10 आ जाता है, जहाँ जहाँ n है सभी स्थान पे 10 लिखें। अगर यदि यहाँ पर 2n आ जाता है तो n का मान कितना हो गया 2n, तो n के स्थान पे 2n बटे 2 और 2a प्लस n के स्थान पे क्या लिखें 2n माइनस 1 इंटू, वही लिखेंगे यहाँ n का मान, इसके लिए फार्मूला और इसके लिए इस फार्मूला का उपयोग करेंगे इधर इधर देखना, इधर का मिटा 3 बाहर में, ठीक। इसके लिए 2n बटे 2 मल्टी ब्रैकेट 2a प्लस n का मान 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस Sn, फॉर्मूला सबको पता है n बाय 2 मल्टी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद देखो n बाई 2 इस भाग में भी है, n बाई 2 इस भाग में कॉमन आएगा, ठीक। n बाई 2 कॉमन आ गया, पहले से 3 है तो 3n बाई 2 बाहर आ गया बाबू, दोनों से सिर्फ n बाई 2 निकाले हैं, 2 बच गया है, वो रहने दो उसको, मल्टी ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी मल्टी ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद माइनस यहाँ से n बाई 2 निकाल दिए, क्या बच रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है, बड़ी ब्रैकेट बंद। उसके बाद आगे क्या हो गया 3n बटे 2, कॉमन तोड़ दो इसका, 2 दूनी 4 प्लस 2 गुना इतना, ठीक। तो 2 गुना डी 2d हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू 2d,
ऐसा लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 2 गुना डी 2d, जो अंदर में था उसको अंदर में डालने दी, 2 गुना डी 2d और माइनस 2a माइनस प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 2a 4a एक चीज है, समान चीज है ना, घटाएंगे उसमें, उसको नोट करो, जगह नहीं कॉमन निकालेंगे उससे। सिद्ध करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। ऊपर का मिटाना है, थ्री एन बाय 2 बड़ी ब्रैकेट चालू, 4a में 2a घटाओ 2a, उसके बाद क्या बच रहा है प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2d और माइनस में माइनस n माइनस 1 इंटू d। अब नहीं सब कुछ देखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। 3n बटे 2 बड़ी ब्रैकेट चालू 2a, ठीक, प्लस, यहाँ समझना, एक पार्ट इसको लो एक पार्ट इसको, दोनों में देखो क्या क्या मिल रहा है, n नहीं मिल रहा है, d बाहर में देखो, बाहर में d और d दोनों में मिल रहा है, तो d फिर कॉमन आएगा यहाँ पर। हाँ, d जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर में 2n माइनस 1 इंटू 2 माइनस d जब निकाल लिए यहाँ पर क्या बच रहा है n माइनस 1 मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट बराबर 3n बटे 2 2a प्लस d मंझली ब्रैकेट 2 गुना 2n 4n माइनस 2 माइनस n माइनस माइनस 1 बड़ी ब्रैकेट चलो बराबर 3n बटे 2 प्लस 2a का मान दिख रहा है ना, छोड़, प्लस d इंटू 4n में 1n 3n, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, 3n माइनस में 2 प्लस में 1, सही है, माइनस 1 d आगे इसको हम पीछे लिख सकते हैं 3n बटे 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। अब देखो सूत्र बन रहा है 3n, n का मान कितना है, n का मान कितना है 3, तो n का मान कितना आ रहा है इसमें 3n RHS, इसलिए RHS बराबर RHS का मान इतना आ गया। अब नीचे नहीं जाएंगे, अज्ञान यहाँ तक नोट करो, अज्ञान लिख करके अब LHS लेंगे, इसलिए RHS बराबर इतना आया है। RHS का मान आ गया इतना। अब LHS लो, LHS क्या है S3, LHS का मान S3 और S3 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं S3n, देख लो अपना अपना कॉपी, 3n पदों का योग था S3 ना, S3 के बदले में क्या लिखेंगे S3n। लो सूत्र में बैठाओ, सूत्र क्या होते हैं n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होता है। तो n का मान यहाँ पर कितना है 3n, तो 3n बटे 2 फिर 2a प्लस इंटू n माइनस 1, n का मान 3n माइनस 1 इंटू d।
LHS का मान देख लो और RHS का मान मिला लो, इक्वल है या नहीं, देख लो। 3/2 3/2 ब्रैकेट 2a प्लस प्लस 3r - 1 इंटू d दोनों का मान सेम आ गया, ठीक। अब लिख देंगे नीचे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक हुआ साबित। क्या समझा सर आप? 3/2 LHS में भी है और RHS में भी 3/2, बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस प्लस 3r - 1 इंटू d दोनों का मान सेम आया। आप लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ, नोट करो। इसीलिए कल इसको नहीं बतलाया, समझा नहीं पाते, एक बार बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सिद्ध करने में समझ आता तब समझाने में